मां भारती से जुड़ा है, एक दूसरे के प्रति अपनत्व से जुड़ा है। फ्रेंड्स, दुनिया भर में मां भारती का गौरव बढ़ाने वाले आप सभी साथियों को हर साल प्रवासी भारतीय सम्मान देने की परंपरा है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में जो यात्रा शुरू हुई, उसमें अभी तक 60 अलग अलग देशों में रहे करीब 240 महानुभावों को ये सम्मान दिया जा चुका है। इस बार भी इसकी घोषणा की जाएगी। इसी तरह दुनिया भर से हजारों साथियों ने भारत को जानिए क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये संख्या बताती है कि जड़ से दूर भले हो जाएं, लेकिन नई पीढ़ी का जुड़ाव उतना ही बढ़ रहा है। इस क्विज के 15 विजेता भी आज इस वर्चुअल समारोह में हमारे बीच मौजूद है। मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। और मेरा इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सबसे आग्रह है कि आप तय करिए कि अगली बार जब क्विज कंपटीशन होगी, तब आपके प्रयत्न से 10 और नए लोग इसमें जुड़ेंगे। ये चेन चलनी चाहिए, चेन बढ़नी चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। कई विदेश के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ करके अपने देशों में जाते हैं। उनको भी आग्रह करना चाहिए कि वे भी, जो भारत में कभी पढ़ाई करके गए हैं, वे भी क्विज कंपटीशन में जुड़े और क्विज कंपटीशन के एम्बेसडर बने। क्योंकि विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए, नई पीढ़ी को भारत को जानने की जिज्ञासा जगाने के लिए एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत सरल उपाय है। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप सब इस बात को आगे बढ़ाइए। फ्रेंड्स, बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, वो भारत के लिए भी गर्व की बात है। यही तो हमारी परंपरा है, यही तो इस मिट्टी के संस्कार है। इस जगह से सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए दुनिया भर में भारतीय मूल के साथियों पर भरोसा और मजबूत हो रहा है। हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के नए राष्ट्रपति श्रीमान चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, वे स्वयं भी इस सेवा भाव का एक शानदार उदाहरण है। और मैं ये भी कहूंगा कि इस कोरोना काल में विदेशों में रहने वाले हमारे कई भारतीय भाई बहनों ने भी अपना जीवन खोया है। मेरी उनके प्रति संवेदना है और उनके परिवारजनों के प्रति भी मैं परमात्मा बहुत शक्ति दे, ये प्रार्थना करता हूं। आज सूरीनाम के राष्ट्रपति जी ने उनके गर्मजोशी भरे शब्द और भारत के प्रति उनके स्नेह का भाव हम सबके हृदय को छू गया। उनके एक शब्द में, हर एक भाव में भारत के प्रति का जो उनका अहोभाव था,
वो प्रवाहित हो रहा था, प्रकट हो रहा था और हमें प्रेरित कर रहा था। उनकी तरह मैं भी आशा करता हूं कि हम शीघ्र ही मिलेंगे और हमें भारत में सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भव्य स्वागत करने का अवसर भी मिलेगा। बीते वर्ष में प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान को और मजबूत किया है। साथियों, मेरी बीते महीनों में दुनिया के अनेक हेड्स ऑफ द स्टेट से चर्चा हुई है। स्टेट हेड्स ने इस बात का विशेष तौर पर जिक्र किया कि कैसे उनके देश में प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सामान्य भारतीय नागरिकों द्वारा किस प्रकार से सेवा हुई है। चाहे मंदिर हो, चाहे हमारे गुरुद्वारे हो, चाहे लंगर की हमारी महान परंपरा हो, हमारी अनेक छोटे मोटे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों ने सेवा भाव में अगुवाई की है और हर नागरिक की सेवा करने का काम इस कठिन परिस्थिति में भी किया है। ये दुनिया के हर देश में जब मुझे सुनने को मिलता है, कितना गर्व होता है। और आप अंदाज लगा सकते हैं, जब फोन पर मैं आपकी प्रशंसा सुनता था और दुनिया के हर नेता काफी समय आप ही के गुणगान करता था, और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बांटता था, हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था, गौरव होता था। आपके ये संस्कार दुनिया के हर कोने में उजागर हो रहे हैं। कौन भारतीय होगा जिसको अच्छा न लगता होगा। आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां ही नहीं, बल्कि भारत में भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है। पीएम केयर्स में आपने जो योगदान दिया, वो भारत में हेल्थ इंफ्रा उसको सशक्त करने में काम आ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भारत के महान संत और दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर ने दुनिया के सबसे प्राचीनतम भाषा, और ये हम गर्व से कहना चाहिए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा तमिल, उस तमिल भाषा में संत तिरुवल्लुवर जी ने कहा है, केयडरियाक केट्ट इड्डुतम वंड्रगुंडा नांडेन्प नाटिन तलई। इसका भाव है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमि वो है जो अपने विरोधियों से बुराइयां नहीं सीखती और जो अगर कभी कष्ट में भी आई तो दूसरों के कल्याण में कोई कमी नहीं करती। साथियों, आप सबने इस मंत्र को जी करके दिखाया है। हमारे भारत की हमेशा यही विशेषता रही है। शांति का समय हो या संकट का, हम भारतीयों ने हर परिस्थिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया है। इस वजह से इस महान भूमि को लेकर एक अलग व्यवहार हमने देखा है। जब भारत ने कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध मोर्चा खोला तो दुनिया के अनेक देशों में आजादी के संघर्ष के लिए ये प्रेरणा बन गया। जब भारत टेररिज्म के सामने खड़ा हुआ तो दुनिया को भी इस चुनौती से लड़ने का नया साहस मिला। साथियों, भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है।
लाखों करोड़ों रुपए जो पहले तमाम कमियों की वजह से गलत हाथों में पहुंच जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं, उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से गरीब को एम्पावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है, उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है, हर स्तर पर है। भाइयों और बहनों, हमने दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में डेवलपिंग वर्ल्ड का कोई देश भी लीड ले सकता है। आज भारत का दिया वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये मंत्र दुनिया को भी अपील कर रहा है। साथियों, भारत का इतिहास गवाह है कि भारत के सामर्थ्य, भारतीयों के सामर्थ्य को लेकर जब भी किसी ने आशंका जताई, सारी आशंकाएं गलत साबित हुई है। गुलामी के दौरान विदेश में बड़े बड़े विद्वान कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत बंटा हुआ है। वो आशंकाएं गलत साबित हुई और हमने आजादी पाई। साथियों, जब भारत को आजादी मिली तो ये भी कहा गया कि इतना गरीब और इतना कम पढ़ा लिखा भारत, ये भारत तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, डेमोक्रेसी तो यहां असंभव है। आज की सच्चाई यही है कि भारत एकजुट भी है और दुनिया में डेमोक्रेसी अगर सबसे मजबूत है, वाइब्रेंट है, जीवंत है, तो वो भारत ही है। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद ही दशकों तक ये नैरेटिव भी चला कि भारत गरीब, अशिक्षित है, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं कम आंकी गई। आज भारत का स्पेस प्रोग्राम, हमारा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में अग्रणी है। कोविड की चुनौती के साल में भी कई नए यूनिकॉर्न्स और सैकड़ों नए टेक स्टार्टअप्स भारत से ही निकल करके आए हैं। फ्रेंड्स, पैंडेमिक के इस दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है। इतना बड़ा देश, डेमोक्रेटिक देश, जिस एकजुटता के साथ खड़ा हुआ, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। पीपीई किट्स हो, मास्क हो, वेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग किट्स हो, ये सब भारत बाहर से ही मंगाता था। आज इस कोरोना कालखंड में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई और आज भारत न सिर्फ इनमें सेल्फ रिलायंट बना है, बल्कि इनमें से कई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है। आज भारत दुनिया के सबसे कम फैटेलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट, उन देशों में भारत एक है। आज भारत एक नहीं, बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ
मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। साथियों, इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है, वही अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया है। हमारे यहां कहा गया है, शतहस्त समाह सहस्त्रहस्त समकिर, यानी सैकड़ों हाथों से अर्जन करो लेकिन हजारों हाथों से बांटो। भारत की आत्मनिर्भरता के पीछे का भाव भी यही है। करोड़ों भारतीयों के परिश्रम से जो प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे, जो सॉल्यूशंस भारत में तैयार होंगे, उससे पूरी दुनिया का लाभ होगा। दुनिया इस बात को कभी नहीं भूल सकती है कि जब Y2K समय भारत की भूमिका क्या रही, भारत ने किस प्रकार से दुनिया को चिंता मुक्त किया था। इस मुश्किल में भी हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है, उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है। साथियों, आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है, तो इसमें आप सब प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप जहां भी गए, भारत को, भारतीयता को साथ लेकर के गए। आप भारतीयता को जीते रहे। आप भारतीयता से लोगों को जगाते भी रहे हैं। और आप देखिए, फूड हो या फैशन हो, फैमिली वैल्यूज हो या बिजनेस वैल्यूज, आपने भारतीयता का प्रसार किया है। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि भारत का कल्चर अगर दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ है, तो मैगजीन्स, कुकबुक्स या मैनुअल से ज्यादा आप सभी के जीवन के कारण, आप सभी के आचरण के कारण, आप सभी के व्यवहार के कारण ये सब संभव हुआ है। भारत ने कभी भी कुछ भी दुनिया पर न थोपा है, न थोपने की कोशिश की है, न कभी थोपने का सोचा है, बल्कि दुनिया में आप सभी ने भारत के लिए एक जिज्ञासा पैदा की, एक इंटरेस्ट पैदा किया है। भले वो कौतुक से शुरू हुआ हो, लेकिन वो कन्विक्शन तक पहुंचा है। आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो यहां भी ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत बनाने में आपका रोल अहम है। जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, तो आपके इर्द गिर्द रहने वालों में भी इनको लेकर विश्वास बढ़ेगा। आपके कलीग्स को, आपके दोस्तों को जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करते हुए देखेंगे, तो क्या आपको इस पर गर्व नहीं होगा? टी से लेकर टेक्सटाइल और थेरेपी तक
ये कुछ भी हो सकता है। मैं तो आनंद होता है जब आज खादी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन रही है। इससे आप भारत के एक्सपोर्ट का वॉल्यूम तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही भारत की रिच डाइवर्सिटी को भी दुनिया तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आप दुनिया के गरीब से गरीब तक अफोर्डेबल और क्वालिटी सॉल्यूशन पहुंचाने का जरिया बनेंगे। फ्रेंड्स, भारत में इन्वेस्टमेंट हो या फिर बड़ी मात्रा में रेमिटेंसेस का कंट्रीब्यूशन, आपका योगदान अतुलनीय रहा है। आपकी एक्सपर्टाइज, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके नेटवर्क्स, आपके अनुभव का लाभ हर भारतीय, पूरा हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए गौरव भी करता है और आपके लाभ के लिए वो हमेशा आतुर भी रहता है। इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए भी जा रहे हैं ताकि आपको भी अवसर मिले और यहां की अपेक्षाएं भी पूरी हो। आप में से काफी लोग जानते हैं कि कुछ सप्ताह पहले ही पहली बार वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, शॉर्ट फॉर्म में उसे कहा गया वैभव, वैभव का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में 70 देशों के 25,000 से ज्यादा साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ने करीब 750 घंटों तक चर्चा की और इससे 80 सब्जेक्ट्स पर करीब 100 रिपोर्ट्स निकली, जो कई क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी और सिस्टम के विकास में काम आने वाली है। ये संवाद अब ऐसे ही जारी रहेगा। इसके अलावा बीते महीनों में भारत ने एजुकेशन से लेकर एंटरप्राइज तक सार्थक बदलाव के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। इसमें आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज का विस्तार हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी स्कीम, ये बहुत पॉपुलर हुई है और बहुत कम समय में बहुत पॉपुलर हुई है। आप भी इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। साथियों, भारत सरकार हर समय, हर पल आपके साथ, आपके लिए खड़ी है। दुनिया भर में कोरोना लॉकडाउन से विदेशों में फंसे 45 लाख से ज्यादा भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत रेस्क्यू किया गया। विदेशों में भारतीय समुदाय को समय पर सही मदद मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए गए। पैंडेमिक के कारण विदेशों में भारतीयों के रोजगार सुरक्षित रहे, इसके लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर हर संभव कोशिश की गई। गल्फ सहित अनेक देशों से लौटे साथियों के लिए स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी स्वदेश नाम की नई पहल शुरू की गई। इस डाटाबेस का उद्देश्य वंदे भारत मिशन में लौट रहे वर्कर्स की स्किल मैपिंग करना और उन्हें भारतीय और विदेशी कंपनियों से जोड़ना है। इसी तरह दुनिया भर में भारतीय समुदाय के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रिश्ता नाम का नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से मुश्किल समय में अपने समुदाय से कम्युनिकेट करना, उन तक तेजी से पहुंचना आसान होगा।
इस पोर्टल से दुनिया भर के हमारे साथियों के एक्सपर्टाइज का भारत के विकास में उपयोग करने में भी बहुत मदद मिलेगी। साथियों, यहां से अब हम आजादी के 75वें साल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रवासी भारतीय दिवस आजादी के 75वें वर्ष के समारोह से भी जुड़ेगा। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनगिनत महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा से दुनिया भर के भारतीय समुदाय ने आजादी में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में ये समय उन साथियों को, उन सेनानियों को भी याद करने का है जिन्होंने भारत से बाहर रहते हुए भारत की आजादी के लिए काम किया। मेरा विश्व भर में फैले हुए सभी भारतीय समुदाय के लोगों से, हमारे मिशन में बैठे हुए सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करें, एक पोर्टल तैयार करें और उस पोर्टल में ऐसे प्रवासी भारतीयों का जिन्होंने आजादी के जंग में विशेष भूमिका निभाई है, उनकी सारी तथ्य आधारित चीजें उसमें रखी जाएं। जहां भी फोटो उपलब्ध है, फोटो रखी जाए। विश्व भर में कब किसने क्या किया, कैसे किया, इन बातों का उसमें वर्णन हो। हर भारतीय के पराक्रम का, पुरुषार्थ का, त्याग का, बलिदान का, भारत माता के प्रति उसकी भक्ति का गुणगान हो। उनकी जीवन गाथाएं हो, जिन्होंने विदेश में रहते हुए भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि अब जो क्विज कंपटीशन के लिए जो क्विज तैयार होंगे, उसमें विश्व भर में ऐसे भारतीय समुदाय के योगदान पर भी क्विज का एक अलग चैप्टर हो। 500, 700, 1000 वो सवाल हो जो विश्व भर में फैले हुए भारतीयों के विषय में भी जिज्ञासु लोगों को लिए ज्ञान का एक अच्छा सरोवर बन जाए। ऐसे सारे कदम हमारे बंधन को मजबूत करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। आप सब इतनी बड़ी तादाद में आज वर्चुअली मिले हैं। कोरोना के कारण रूबरू में मिलना संभव नहीं हुआ है, लेकिन भारत का हर नागरिक हमेशा यही चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, आप सब सुरक्षित रहें, अपना और देश का नाम रोशन करते रहें। इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो हम सबको प्रेरणा दी है, हमारे साथ जुड़े हैं, वे सचमुच में भारत का गौरव बढ़ाने वाले उन महापुरुषों में से एक हैं। मैं उनका भी विशेष धन्यवाद करता हूं और इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।